अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं ये एक्सपो 2020 जो दुबई में लगी हुई है वहाँ पर आई हूँ और हम मेट्रो से आए वहाँ पर और उसके बाद फिर हमने अंदर आने के बाद आपको टिकट परचेज़ करना पड़ता है। टिकट परचेज़ करने के बाद हम अंदर आए हैं और एंट्रेंस है ये, आप देखिए ये इसकी एंट्रेंस है सारी, वो सब इधर से बहुत बड़ा सा ये पूरा इन्होंने ऐसा जैसे ग्लोब होता है ना वर्ल्ड का, एग्जैक्टली सेम पूरा राउंड बनाया है इस तरह से ये। और आपको एंट्रेंस में दो रोबोट मिलते हैं। मैंने थोड़ी देर बाद वीडियो शुरू की क्योंकि वो आपको पता है एज अ टेक्नोलॉजी ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें नज़र आएंगी। अगर आप आए नहीं हैं तो आप मेरे साथ इसको ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये इस वक्त यहाँ पर जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। आप इसको देख सकते हैं। ये मैं जा रही हूँ यहाँ पे, ये ऊपर आप ये देखिए कि वो सारा सिस्टम लगे और उसमें ये यहाँ पर ये अपनी ये जो म्यूज़िक की आप आवाज़ सुन रहे हैं,
वेरी नाइस है। सारा आपको ये देखो। बहुत नाइस इन्होंने ये सारा बनाया है, बहुत नाइस। ये अब इनका पूरा ये अपना ये बहुत नाइस है। पूरा म्यूजिक के साथ पूरा उन्होंने ये सारा सिस्टम ये 3D इफेक्ट जो दिए बहुत नाइस है ये। अभी यहाँ पे ये सारे अगर आप देखें तो ये सारे ये ड्रम वाले लोग हैं, ये जो खड़े हुए हैं ये सारे ये इनके ड्रेसेस हैं, ड्रम वाले लोग हैं ये सारे। और उसके अलावा फिर आगे आप आए तो ये देखिए आप, ये देखिए कुछ इस देखिए, ये पूरा जो इन्होंने राउंड बनाया ये सारा 3D इफेक्ट के लिए सारा ये बना रहे हैं सारा। अभी भी ये देखिए आगे चल रहा है, मैं आगे जा रही हूँ। इस तरह से इनकी ये आपको मैंने दिखाया वो बैंड है जो इनका उसकी परफॉर्मेंस के लिए ये सारा यहाँ से आप आगे जाते हैं। ये डिफरेंट ये देखिए अभी मज़ीद देखिए साउंड इफेक्ट के साथ बड़ा ज़बरदस्त जो है ना ये। दुबई में आप कहीं पर भी जाएं, कोई भी चीज़ करें, आपको मज़ा ज़रूर बहुत ज़्यादा आता है। अगर आपकी जैसे हॉलीडेज़ के लिए जैसे आप ये प्लान है तो मज़ा ज़रूर आता है हर चीज़ का। एक लाइफ में जिसे कहते हैं ना रंग, वो इधर आपको मिलता है। यहाँ पर आपको मास्क के बगैर कोई बंदा नहीं मिलेगा। आप किसी भी नेशन में चले जाएंगे ना तो चाइना के अलावा, चाइना एक ऐसा है मुल्क जो मतलब अपने लीडर्स की या जो भी आपके रूल आ गया उसको पूरा करना है। इसके अलावा आप पाकिस्तान में, इवन कि इंग्लैंड में, किसी भी जगह पर आप चले जाएं, लोग उस तरह से रूल्स को ओबे नहीं करते। और ये हमारे मुल्क में तो खैर इस चीज़ को आप छोड़ ही दें, ओबे करने की चीज़ों को। तो अगर यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी, जिसे कहते हैं ना, एक सेकंड के लिए भी मास्क उतारना आपके लिए प्रॉब्लम है, आप मास्क नहीं उतार सकते। एक सेकंड में सिक्योरिटी वाला या कोई भी, आप इवन के बच्चों को भी मास्क जो है वो पहनना है। बहुत छोटे जो बच्चे हैं उनके अलावा, यानी कि जो 5 साल 4 साल से ऊपर सबको मास्क पहनना है। और वो एक सेकंड में सिक्योरिटी वाला आपके पास आ जाता है और वो कहता है कि मास्क पहनना है। आप कोई काम गलत कर रहे हैं, कहीं खड़े हैं, कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, वो आपके लिए जो है ना वो आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जब हम वेटिंग में थे कि एक बंदा ग्रिल के साथ जाके सहारा लिया उसने, विदिन एक सेकंड के अंदर अंदर सिक्योरिटी वाला आ गया, उसने कहा आप ग्रिल के साथ नहीं खड़े हो सकते। एक और था, वो ग्रिल शीशा था वहाँ पर, उन्हें शीशे के साथ आकर खड़ा हुआ, मैंने कहा आप शीशे के साथ नहीं खड़े हो सकते। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो सब जो हैं वो लोगों को यहाँ पर करनी पड़ती हैं। और शायद जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। ख़ास तौर पे जब आप दूसरी कंट्री में जाएं एज अ टूरिस्ट हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको फॉलो किया जाए। और क्योंकि दुबई में आपको पता है किस तरह से सख्ती है, सारी चीज़ें अलाउड नहीं है कि आप इस तरीके से जो है ना वो कोई भी चीज़ ऐसी करें जो कि सही ना हो। ठीक है, हमारे मुल्क में तो किसी किस्म का कोई कानून चलता ही नहीं है और लोग भी नहीं उसको फॉलो करते। मास्क ना पहनना बहुत बड़ी बड़ाई समझी जाती है और बड़ा ही समझा
लोग समझते हैं इसको कि हमने मास्क नहीं पहना तो हम कोई बहुत माचो मैन है या हम बहुत वो हैं। लोग बात नहीं मानते। इवन कि इंग्लैंड तक में ऐसा है, लोग जो है वो इस चीज़ को, अब तो खैर वो नए नए रूल्स लेके आ रहे हैं, सब चीज़ें लेके आ रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो उस चीज़ को नहीं फॉलो करते। और खैर हमने तो क्या कहते हैं मास्क उतारा ही नहीं यहाँ पर भी, और अभी तक हमने यूके में भी नहीं उतारा, मगर लोग हैं जो बग़ैर मास्क के जो हैं वो ज़्यादा फ्री हैं और वो घूम रहे हैं। लेकिन वही लोग फिर आगे प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं लोगों के लिए, और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है भी तो वो उसी के साथ फिर चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपको विद इन अ सेकेंड जो है ना वो आके आपको कहेगा कि चलो जी आपने मास्क पहनना है तो मास्क पहनना है, मैंडेटरी है। हम ट्रेन में सफ़र है, कोई एक बंदा ऐसा नहीं था जिसने मास्क ना पहना हो, 100% मास्क पहनना है, क्योंकि उन्हें खुद भी पता है कि अगर सही तरीके से नहीं फॉलो अप करेंगे तो फिर हमारे साथ क्या होगा। जो लोग नहीं फॉलो करेंगे उनको पता हो उनके साथ फिर किस तरीके से होगा। तो ये आगे से मैं आपको यहाँ से फिर एंट्रेंस है आगे, यहाँ से ऑलमोस्ट 300 कंट्रीज़ के मेरा ख्याल है शायद 300, मैं कार्ड पे चेक करूँगी कि स्टॉल्स इसमें मौजूद हैं। 300 स्टॉल्स हैं इसके अंदर शायद। अच्छा, इसमें ये है कि इस तरीके से आपको ये दुबई एक्सपो का एक पासपोर्ट है जो आप यहाँ से ख़रीदते हैं, और फिर आप जिस भी कंट्री में जाते हैं उसे कहते हैं कि इसको जो है ना वो स्टैम्प कर दे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो ये मैंने ख़रीदा है यहाँ से अपने लिए, और अब हम देखते हैं कि ये हम कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। यहाँ से अब हम रहते हैं, ये यहाँ से अब हम एंटर होते हैं। There are endless possibilities to change the world. When in 2013, Dubai won the Expo Day, His Highness Sheikh Mohammed made a promise to the world. Dubai Expo will bring people together. Passionate change makers with big, bold ambitions to inspire them to make the world and away from the spotlights, away from home, fighting for good. A place where humans and nature evolve together. Empathy meets. ये थोड़ा सा अंदर से अभी यहाँ से शुरू होगी एग्जीबिशन। ये डेजर्ट में नैनो क्ले इज स्प्रेड डायरेक्टली ऑन टू द सन। Fertile. The liquid nano clay enables the sand to retain water, creating fertile soil so crops can grow. New technology ताकि चीज़ें सैंड में भी ग्रो कर सकें। With the explanation, what we have done
सो यहाँ पर ये इनकी एक कैंपेन है कि आप एक स्माइल इन तमाम जो हैं जो डोनेशन कलेक्ट करती हैं, कैंसर की हैं, हार्ट की हैं, उनके लिए डोनेट करें। सो हमने ये एक स्माइल डोनेट की। ये अब उधर से हम निकल के आए, ये देखिए ये इधर अभी ये फायरवर्क्स कर रहे हैं यहाँ पर। ये आप अगर देख सकें तो ये फायरवर्क्स हो रहे हैं इस जगह पर। ये फायरवर्क्स हो रहे हैं अभी यहाँ पे। वो 2022 लिखा है सामने। 2022 एक्सपो लिखा हुआ है ये। सो ये सारा है यहाँ पे। मतलब बंदा यहाँ पे आता है 4-5 घंटे इजीली, उसके जो है ना 6 घंटे आराम से वो अपने बड़े ज़बरदस्त रिलैक्स तरीके से यहाँ पे गुजार सकता है चीज़ें। इतनी तरह की चीज़ें हैं और एंटरटेनमेंट की, और जो पूरा इन्होंने सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया इस एक्सपो का, बड़ा ज़बरदस्त है। Dear visitors, welcome to Expo 2020 Dubai. Your well-being is our priority. For your safety and the safety of others, please wear a mask at all times, maintain social distancing, and sanitize your hands. इतनी बड़ी जगह है कि आपको, बहुत बड़ी जगह है ये। यूके पवेलियन है सारा, ये सारा यूके पवेलियन है। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इधर, बहुत ज़्यादा काम किया है इधर। बट दो इट इज़ वेरी नाइस। ये यूक्रेन है सामने, ये देखिए। बेसिकली एवरीथिंग इज़, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जिस तरह से इनोवेशन और न्यू चीज़ें दुनिया में आ रही हैं, ये सारी उसी की तरफ सब चीज़ें जा रही हैं। वेस्ट में भी आप देखो कि ऑर्गेनिक वेस्ट सेपरेट है, लैंडफिल सेपरेट है, मिक्स रिसाइकलिंग सेपरेट है। वेस्ट में भी ऑर्गेनिक वेस्ट आ गया है।
रिपोर्ट जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। He is finally here to take a photo with you. I know I am gonna be a superstar. ये रिपोर्ट है, वो सामने इंडोनेशिया। ये जगह बनी है द लैंड, इसमें फुल कुशंस हैं, आप रिलैक्स करें बैठ के इधर। ये इंडोनेशिया। ये इनकी कल्चरल परफॉर्मेंस थी, डिस्प्ले की हुई। ये लेबनान है। पवेलियन पाकिस्तान।
ज़मीन में गिरा। ये देखिए ये सारा, और ये जो शिप है ये सामने उसका वो बनाने का वो पूरा जो प्रोसीजर है वो उन्होंने दिखाया है सामने, किस तरह से इसको बनाया गया है यहाँ लाने के लिए। रानीकोट फोर्ट है, रावरकोट, कॉमन लेपर्ड, ये sacred places का। Manufacturing future with limitless opportunities. Manufacturing a future of limitless opportunities. Pink salt, pink rock salt. हाथ नहीं लगा सकते किसी को।
जी बिलियन ट्री सुनामी जो आप सुन रहे थे, ये ले बिलियन ट्री प्रोजेक्ट रीफॉरेस्टिंग आवर प्रेशियस लैंड। ये जो बिलियन ट्री सुनामी चल रही है, ज़रा इसको आप, ये इन्होंने बनाया है पूरा, देखिए बड़ा खूबसूरत है ये। ये बिलियन ट्री सुनामी की सारा हमारा जो कल्चर है, यहाँ से अगर आप ये चीज़ें बाय करना चाहें तो ये उन्होंने ये बनाया पाकिस्तान का। ये सारा ये चीज़ें जो अगर से बाय करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें रखी हैं, जैसे जो जो जहाँ गया उसने कोई सोवेनियर वहाँ से लेने हैं। तो ये बाज़ार, ये सारा ये इसका पूरा मैप है वर्ल्ड एक्सपो का, और ये इसमें ऑलमोस्ट ये आप देख लीजिए, ये सारी कंट्रीज़ हैं इसमें, ये सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ हैं। और जो हमने पासपोर्ट लिया था उस पर इस तरह से जब हम उस जगह को विज़िट कर लेंगे तो इस तरह से स्टैम्प लग जाएगी। ये ढाबा रेस्टोरेंट यहाँ पे बनाया है इन्होंने, हर कंट्री के पवेलियन में एक दो रेस्टोरेंट्स भी हैं। ऊपर एक दावत था और यहाँ पर ये जो है ये अब मैं बेसिकली ये इतना बड़ा है कि आप एक, मेरा ख्याल है कि अभी 2 घंटे यहाँ हो गए हुए हैं, हम इतना ज़्यादा सब में नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। ये बहुत बड़ी जगह है और बेसिकली 3-3, 4-4 दिन, 3-4 दिन तो लाजिम चाहिए सारी जगह में होने के। अब हम लेबनान में एंटर करते हैं।